नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के चतुर्दश अध्याय के 13 और 14 श्लोक संख्या 13। एवं अध्यवसायेनं मुनयः गूढ़मन्यवः उपव्रज्य अब्रुवन् वेनं शान्तयित्वा च समाभिः। ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा बेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने मीठी मीठी वचन से उन्हें समझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा। ये फैन साउंड करता रहता है, चलता है फैक्ट्री के साउंड। आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होता? श्लोक संख्या 14। मुनयः उच्चुः नृपवर्य निबोध्येत जत्ते विज्ञापयाम्भो आयुश्रीबलकीर्तिना तव तात विवर्धनम् मुनयः उच्चुः नृपवर्य निबोध्येत यत्ते विज्ञापयाम्भुः आयुश्रीबलकीर्तिना तव तात विवर्धनम्। आयुश्रीबलकीर्तिना
हे राजाओं में श्रेष्ठ, निबोधा समझने का यत्न करो। जो ते तुमको विज्ञापयाम हम आदेश देंगे। वो राजा आयु उम्र श्री ऐश्वर्य बलः शक्ति कीर्तिमान उत्तम ख्याति तव तुम्हारी तात हे पुत्र विवर्धनम बढ़ाने वाली मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास सब उपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु ऐश्वर्य बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। वैदिक सिद्धता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष तथा मुनिजन सलाह देते हैं। उनकी सलाह से वह सबसे बड़ा शासक बन सकता और उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुखी शांत तथा संपन्न हो सकता। बड़े बड़े राजा महान साधु पुरुषों के आदेश को ग्रहण करने के लिए शिष्ट रहते थे। राजा लोग बड़े बड़े मुनिया तथा पराशर, व्यासदेव, नारद, देवड़ तथा आसित के उपदेशों को मानते थे। दूसरे शब्दों में पहले वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकारते थे और तब अपनी राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। दुर्भाग्यवश कलयुग में राज्य का मुखिया साधु पुरुषों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। इससे न तो प्रजा और न ही सरकारी व्यक्ति सुखी रहते हैं। उनकी आयु घट जाती है, हर व्यक्ति दुष्टा है तथा शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विहीन हो जाता है। यदि इस राजतांत्रिक युग में जनता सुखी तथा संपन्न होना चाहती है तो इन्हें चाहिए कि ये युक्त तथा मूर्ख को न चुने, जिसमें साधु पुरुषों के लिए कोई आदर भाव नहीं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहिमदामेश्वरपदान्वितं तदेहं श्रीगुरुं श्रीपदारमणं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहजं पद्मातं पंचवीरं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादां शरणं श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो आप लोग ये प्रसंग को सुन रहे हैं महाराज बैन के साथ ऋषि मुनियों का कैसे वार्ता हुआ। महाराज बैन को राजा बनाए ऋषि मुनियों ने, महाराज अंगद
उनके चलते चले गए। उनके बेटा का दुर्गों को देखते हुए शोक करके वो जब चले गए। तो ऋषि मुनि बोले राजा क्या जाएगा, तो राजा तो होना आवश्यक है। शास्त्र में साधु संत सभी चाहते हैं एक राजा होना बहुत आवश्यक है, मैनेजर लीडर बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए वो लोग ने उनकी आवश्यकता महसूस किए। इस कारण से वो बोले जो भी हो राजा तो होना चाहिए, नहीं तो चोर चक्के से भर जाते हैं, प्रशासन नहीं रहेगा तो सब फैल जाएगा, सब गड़बड़ होगा। तो इसी कारण से जा करके उन्होंने बहन को राजा बना दिया। बहन को राजा बना दिए। बहन राजा तो बना और जो बदमाश लोग थे, गुंडे गर्दी आतंकवादी के, तो उनको सवार कर दिया। उनको सब, क्योंकि यही वो स्वयं आतंकवादी था, वो राजा बनेगा तो सब कर दिया। ये तो किया, लेकिन हाथ निष्ठुर प्रकृति की भगवत विद्रोही हो गया। साधु संत को माना नहीं, भगवान को नहीं माना, शासन बढ़िया करता था, सब बदमाशियों को, टेररिस्ट को सब दमन कर दिया, लेकिन नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। जो भगवान को मानते थे उनको विरोध करने को, ये क्यों कर रहे, नहीं भगवान, दूसरे किसी की पूजा करते। अल्टर में फोटो लगाना तो मेरा फोटो लगाओ, आरती करना तो मुझे करो, मंगल आरती करो, मैं उठता नहीं ऐसे, लेकिन राजभोग आरती करना, मंगल आरती करना क्या जरूरी है, टाइम खराब करने से। ऐसे करके रखा और आपने आपको सर्वोच्च सत्ता घोषित किया। साधु संतों को नहीं माना, शास्त्र आदेशों को नहीं माना, इस प्रकार हो गया। भले कितने बढ़िया शासक हो, अगर शास्त्र अनुमोदित ना हो, शास्त्र के आदेश को पालन ना करे, धर्म का आदेश को पालन ना करे और साधु संत को सम्मान ना करे, तो उसका गड़बड़ तो होगा ही। तो इसके कारण से ऋषि मुनि बोले और क्या करें, लेकिन ये नास्तिक बन गए। तो किसी को नहीं मानता था, जहां कोई धर्म कर्म यज्ञ हवन हो तो बंद करो उसको। तो उसके इस दौरात्म्य इस अत्याचार से पीड़ित होकर के सारे प्रजा बोले हाय ये क्या हो गया, ठीक ठाक तो किया हम लोग तो क्या, बिल्कुल शासन तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये नास्तिक है, अधर्म करता है, धर्म नहीं करता। कभी कभी मुझे कोई बता रहे थे, जैसे हमारे भारतवर्ष में आजकल हम जानते हैं धर्म निरपेक्ष आईन है, सेकुलर गवर्नमेंट, धर्म को मानेंगे नहीं, अधर्म को मानेंगे, सापेक्ष, धर्म को अधर्म को व्याख्या करेंगे, धर्म को हम बोलेंगे कोई स्कूल कॉलेज में गीता पढ़ा, कोई धार्मिक पुस्तक है ना, धर्म पुस्तक स्कूल कॉलेज में पढ़ा जाए, अधार्मिक होने से पढ़ा सकते हैं, वो सिलेबस में रखेंगे। अधर्म पुस्तक हो गई कोई पुटिंग सिलेबस, लेकिन धार्मिक पुस्तक कुछ ना ना, हमारा जो बना है ना, क्या उसको बोलते हैं, संविधान, संविधान ही धर्म को स्वीकार नहीं करता, धर्म को स्वीकार करता है, क्योंकि संविधान बना गया इसको करेंगे, कितने अमेंडमेंट करे, धर्म में टिका हुआ है, धर्म को स्वीकार करेंगे, मानते हो नहीं। तो इस प्रकार ये था, उनका संविधान बनाया अधर्म के ऊपर। तो साधु संतों ने आकर के अभी जब देखे कि सब पीड़ित होने लगा, बोले नहीं उनको समझाते हैं, क्योंकि हम तो राजा बनाए थे, वो इलेक्शन नहीं देता था बैठ ना, क्योंकि वही लोग सिलेक्शन किए थे, इलेक्शन नहीं हुआ। बोले हम किए थे वो रूलिंग एफिशिएंट किंग, लेकिन अधर्मी हो गया, तो इसलिए चले समझाते हैं। पहले तो गुस्सा हुए, बोले चलो हम उनको अभिशाप देकर मार डालते, बोले नहीं एक साथ से समझाते हैं। पहले साधु संत का ही होता है, कुछ काम करने से पहले एक बार विचार करे, समझाए, देखिए शायद सुधर जाए।
तो उन्होंने बहुत गुस्सा तो हुए थे, लेकिन जब आए सब मिल करके इकट्ठा होकर साधु संत जो उनको राजा बनाए थे, क्योंकि जनता नहीं बनाए थे, इसलिए जनता तो पीड़ित हो रहे थे, ना बनाए थे ना आते अभी तो अपने भाग्य मानते हैं, भाग्य में इससे खराब राजा आ गए। लेकिन जो साधु संतों ने अंगराज के सलाहकार थे, अंगराज के में उपदेष्टा मंडली में थे, उन लोग को जो रिजेक्ट कर दिया बेन ने, तो उन लोग बोला हम ही लोग बनाएंगे, हम नहीं बनाते हम लोग। तो उन लोग ने आए से बोले एक बार चल के बताते हैं हमको, तो कहता हमको दोष लगेगा अगर हम जिनको हम नेतृत्व दिए, नेता बनाए, अगर वो गड़बड़ करता है हमारी वजह से पावर लेकर करता है तो हमको भी दोष लगेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनको समझा के बता तो दें ये गलत ऐसा नहीं करना, अगर नहीं मानेगा तो हम एक्शन लेंगे। तो ये बात विचार करके उन लोग में आए, सर ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर आए, बेन राजा का राजभवन अपॉइंटमेंट ले थे, आकर समिति मिल करके बेन राजा को यही बात कर रहे हैं। ये 13 नंबर श्लोक में बताया गया कि आए लेकिन मन में जो बात था उसको छिपा रखे, बोले नहीं, ऊपर से मीठी मीठी बात करने लगे, है ना। जिनको समझाना चाहिए किस बात को, गुस्सा है और चाहते हैं कि सुधर जाए, तो उनके ऊपर तुरंत गुस्सा प्रकट नहीं करना चाहिए। साधु संत से शिक्षा मिलता है, नहीं उसको दबा कर रखो अंदर, ये बदमाश इतना करता है उसको गाली गलौज दो नहीं, उसको दबा कर रखो, पहले उनको मीठी बात करो, उसको छिपा करके अंदर से गुस्सा बाहर से मीठा वचन बोलो, तो शायद उसमें मान जाए, अगर ना काम करे तो फिर गुस्सा प्रकट करो, पहले उसको रखे। तो साधु संत ने आ करके गुस्सा को दबा कर रखे और मीठी मीठी वचन बोलने लगे। और मीठी मीठी वचन क्या है, ये इस जो बोर्ड में लिखा है श्लोक कुछ बोलते हैं, बोलते हैं कि देखिए जी राजन, आपके पास हम लोग सत्य उपदेश देने के लिए आए हैं, आप ये समझो कुछ हम करने के लिए आए हैं, तो नेतागिरी हम आपको समझाने के लिए आए हैं। बहन देखकर समझ गया, बोले इसको इकट्ठा क्यों भाई, कोई रिवोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्राइक फ्राइक करेंगे, क्या करेंगे। बोला नहीं ऐसा मत सोचिए, हम सब तिलक पट्टा धारण करके आए हैं, मंगला आरती करते रहते हैं, और हम आपको विरोध करने के लिए नहीं आए, अभी तो हमको समझाने के लिए आए। तो ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए, तो एक बार हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आजकल कोई व्यक्ति है क्यों मेरा टाइम खराब होगा, मैं क्यों सुनूंगा, मैं राजा हूँ, मैं जो सोचेगा वो आ रही हूँ, आपको आप क्यों सुनो, कोई पूछेगा ना, मैं क्यों आपका बात सुनो, आप मेरा टाइम खराब करते हैं, बैठ के हम बताने आए ऐसे उपदेश, तुम क्यों उपदेश देने वाले हो, मैं राजा हूँ, सर्वोच्च सत्ता हूँ, मैं जो सोचूंगा वही होगा, तुम क्या। तो इसी बात को उनके मन में प्रश्न तो उठेगा, क्यों मुझे आए बताने के लिए, तो इसलिए उत्तर पहले दे देते हैं, पहले देखो हम आपको उपदेश देने आए हैं, और क्यों उपदेश देने आए वो भी बता देते हैं, सुन लीजिए, तो इसलिए प्रश्न मन में ना उठाना चाहता, क्यों देने आए हैं, क्योंकि अगर हम जो उपदेश देंगे, हम बोलते हैं ध्यान से सुनो, अगर हमारे उपदेश को आप ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा, आपकी आयु वृद्धि होगा, आपका ऐश्वर्य वृद्धि होगा, कीर्ति बढ़ेगी और बल भी बढ़ेगा। देखिए इसमें आयु, श्री, बल, कीर्ति 4 बात का फायदा होगा, ये बता रहा हूं। क्या करना है, 4 फायदा होगा। आप जितने यहाँ बैठे हैं हम लोग और जितने नहीं बैठे हैं, कौन इसमें है जो 4 चीज नहीं चाहता, लंबी आयु कौन नहीं चाहता, धन को नहीं चाहता मिल जाए, और बलवान बल को नहीं चाहता, और कीर्ति फेम को नहीं चाहता, सब उसी के चक्कर में पड़े, चाहे गलत करे सही करे, उसी के चक्कर में काम दाम करते हैं, रात दिन मिल उसी के चक्कर में करते हैं, पूरी तरह से उसी को चाहते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े धार्मिक सत्पुरुष ऋषि मुनियों ने जो वास्तविक सत्यों के दर्शी हैं, तत्वदर्शी ज्ञाता है, उन लोगों का ये कहना है कि क्या करने से ये 4 चीज मिलेगा।
क्या करने से 4 चीज मिल जाएगा ये बताते हैं। क्या करने से ना, अगर संतों के उपदेश को सुनोगे ध्यान से और उसको पालन करने लगोगे तो निश्चित बाकी कुछ करना नहीं है। ऋषि मुनि साधु संत को उपदेश को जो ध्यान से सुनता है और उनको पालन करता है, बाकी कोई बिजनेस की बात ही छोड़ो, ऑटोमेटिकली आपकी आयु वृद्धि होगा, श्री मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति होगा, बहुत धन संपत्ति प्राप्त होगा, आपके बल बढ़ेगा, बहुत फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके पार्टी लोग बहुत बढ़ जाएंगे और अखंड कीर्ति प्राप्त, बहुत बड़े आपकी दुनिया में लोग इज्जत करेंगे, नाम बहुत बढ़ जाएगा। पूजा पाठ, ये चारों चीज केवल मात्र साधु संत को सम्मान करके उनके उपदेश को सुने और पालन करने से ही प्राप्त हो। एक है इस श्लोक का केवल तात्पर्य ये शासन करके देखो, हम जो कहने आए हैं ऐसा मत करो, हम कुछ बात कहने आए और बात को तो सुनो ढंग से, सुन करके समझ कर करने चाहो तो ये 4 चीज तुम्हें मिलेगा। चाहे कोई बदमाशों की उस्ताद हो, चाहे कोई साधु की उस्ताद हो, कोई जनरल पब्लिक हो, हर लोग कोई 4 चीज को चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं, चाहे कौन नहीं चाहेगा। तो इस चाहने के उपाय बोलते हैं कि हमारी बात सुनी ध्यान से तो मिल जाएगा आपको। तो इसलिए आपको लालच होना चाहिए, मैं सुनिए जो ये मिलने वाले हैं इसको पाने के लिए मुझे न जाने क्या क्या करना पड़ता है। इसको पाने के लिए कितने नौकरी चाकरी धंधा और बदमाशी करना पड़ता है, धोखाधड़ी करना पड़ता है इसी को पाने के लिए, है ना, नेम फेम पाने के लिए, इसको पाने ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। घर बैठे केवल साधुओं को सम्मान करके उनको उपदेश को पालन करो, ये सिद्ध वाक्य है, सिद्ध पुरुष ग्रंथ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष और मुनिजन सभा देते थे। ये जो वैदिक संस्कृति था पहले हमारे भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति था। आजकल तो वैदिक संस्कृति गया पता ही नहीं, बिल्कुल कहाँ गया पता ही नहीं चलता। स्कूल में कहीं वेद पद कोई पढ़ा नहीं जाता, वैदिक संस्कृति कल्चर खत्म हो गया, संस्कृति तो राजतंत्र भी खत्म हो गया। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजतंत्र होता, प्रजातंत्र होता ही नहीं था वैदिक संस्कृति में। जो रियल वैदिक नियम है एक किंग होना चाहिए डिसीजन मेकर, एक होना चाहिए, ये वैदिक संस्कृति राजतंत्र। लेकिन ये आसुरी संस्कृति है प्रजातंत्र। अरे प्रजा में सब पता नहीं, सब भेड़ बकरी से बड़े बड़े हैं, और वो कैसे चुनेंगे किसको? तो उनको मतामत से काम करोगे तो भेड़ बकरी तो मिलेंगे आपको, उनको पता चलना नहीं। सिलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, इलेक्शन नहीं। वैदिक संस्कृति में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। तो लेकिन जो राजतंत्र होता था वैदिक संस्कृति में भी, वो राज सत्ता कोई ब्रह्म सत्ता के अधीन रहता था। साधु संत ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि रहते थे, उन्हीं के सभा पहले माना जाए, बाद में राज सत्ता एक्टिव हो। सबसे पहले जो उपदेश मंडल ना हो जो राज सत्ता काम है। राजतंत्र का सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट आया, कोई राजा बना, तो सबसे पहले ब्राह्मणिकल काउंसिल अपने जो ऋषि उपदेश मंडली बड़े बड़े चुने हुए ऋषियों को वो पहले अपने हेड करके बैठाया था, फिर उनके आदेश पर राज सत्ता शासन चलाया। दैट वाज द प्रोसेस, वही था। उनके सभा पर कार्य करते थे और प्रत्येक प्राणी सुखी शांत और संपन्न रहते थे। इस प्रकार करने से प्राणी केवल मनुष्य नहीं है, पेड़ पौधे लते पुते पशु पक्षी कीट पतंग सब सुखी रहते थे, शांत रहते, संपन्न रहते थे। बड़े बड़े राजा महान साधु पुरुषों के आदेश को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट और उनके आदेश को इतने मानते थे कि साधु पुरुष के सत्ता को स्वीकार करते थे, पहले बाद में राजतंत्र का प्रयोग करते थे। इस प्रकार का तो राज्य के जो मुख्य होते हैं
ये साधु पुरुष द्वारा दिए गए आदेशों को पालन जब नहीं करते हैं तो ना राजा सुखी रहता है ना प्रजा सुखी रहती है, दोनों नहीं। और उनकी आयु घट जाती है और दुष्ट हो जाते हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विहीन हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये सब घट जाता है। यदि इस प्रजातांत्रिक युग में जनता सुखी और संपन्न होना चाहती है, प्रभुपाद जी अंत में अपना सुझाव रखते हैं तात्पर्य लिख करके आपने, क्योंकि ये स्वयं के साधु है, बहुत बड़े प्रगट भगवान के शुद्ध भक्त है, तो इसलिए आपने कंक्लूजन और तात्पर्य एंड में लिखते हैं यदि इस प्रजातंत्र के एक राजतंत्र है ही नहीं, चलो आसुरी तंत्र, यदि फिर भी वर्तमान समय में भी फिर भी इस प्रजातंत्र के युग में जनता सुखी तथा संपन्न होना चाहती है, सुखी होना चाहती है, संपन्न होना चाहती है जनता, तो उन्हें चाहिए कि धूर्तों तथा मूर्खों को न चुने। सीधा उपदेश है, धूर्तों और मूर्खों को इलेक्ट ना करे, न चुने। जिनमें स्पेशल क्यों नहीं चुने, धूर्त मूर्ख कौन है ना, उन नेताओं को नहीं चुने। क्लियर बता दिए, जिन नेताओं के अंदर साधुओं को आदर भाव नहीं है, जिन नेताओं ने साधु संत को भगवान को आदर नहीं करते हैं, उनको मानते नहीं है, उनको कतई ही नेता करके नहीं मानना चाहिए। ऐसे वर्ण की पार्टी के लोग तो एक पहले तो इसी में सारे साधु संत मिल करके बड़े राजा को यह कर समझाते हैं कि प्लीज आप अपने शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, श्री बढ़ाना चाहते हैं, बल बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा लंबा समय तक आप डिलीवर होना चाहते हैं, शासन में सत्ता में रहने के लिए ज़्यादा समय रहना चाहते हैं, जस्ट फॉलो अस, हमारी बात सुनिए। तो बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे सत्ता में शक्ति बढ़ाऊंगा, ये करूँगा, ऐसे नहीं होना। नहीं, साधु संत का कहना है ये कुछ नहीं करना है, हम जो बोलते हैं उसको सुनो ध्यान से, उसी को पालन करो, आपने आप सब प्राप्त करो। एक बात आप लोग सब जानते होंगे कि बड़े प्रसिद्ध बात है, केवल हम भारतीय वैदिक संस्कृति के दार्शनिक लोग नहीं, पाश्चात्य दर्शन के लोग भी इस बात को मानते हैं। उनका ये कहना है, अंग्रेजी प्रोवर्ब है, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। ये आप सब पढ़े सुने होंगे, ये तो हमारा बात नहीं है, ये तो पाश्चात्य सभ्यता के दार्शनिकों का मतामत भी है ना, नहीं, इसे अंग्रेजी प्रोवर्ब। उसमें वो क्या कहते हैं कि हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप सोचिए ये तीनों कौन नहीं बनना चाहता, किसी मूर्खों को, धूर्तों को, चोरों, चकोर, बदमाश, साधु, संत, जनरल पब्लिक कौन है जो तीनों नहीं बनना चाहता? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, हु डोंट वांट? कौन नहीं चाहता बनना? सभी चाहते हैं ना, बुरी तरह से चाहते। स्वास्थ्य के लिए तो कितना क्या कर डाले, और वेल्दी के लिए तो भाई जीवन तो इसी के चक्कर में चलता है, और ज्ञान। चलो यही तीन तो सर्वोच्च मांग है सभी का, सब चाहे। तो उस प्रोवर्ब में कहा गया आप हेल्दी भी हो सकते हैं, वेल्दी भी हो सकते हैं और वाइज भी हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीटेक, एमटेक की धंधा पानी बाजार हो, ये कोई कुछ नहीं करना चाहिए। सो इजी टू बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कितने आसान तरीका बताए प्रोवर्ब में, जस्ट जल्दी सो जाओ, जल्दी जग जाओ। बताओ कौन नहीं, कौन विश्वास ही नहीं करने के लायक है, इसमें हो जाएगा। लेकिन ये कहते सिद्ध वाक्य है, केवल जल्दी सोना और जल्दी जगने से आप हेल्दी भी होंगे, वेल्दी भी होंगे और वाइज भी होंगे। आप स्वास्थ्यवान भी होंगे, धनवान भी होंगे और ज्ञानवान भी होंगे। केवल सोना जल्दी और जगना जल्दी, बाकी कुछ इसे नहीं बताया गया कॉम्प्लिकेशन। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड इजी स्टेटमेंट। और आध्यात्म, साधु संत, आध्यात्म वृत्ति में सबसे पहले ही बोलते हैं, बेटा
11 बजे तक रात को भूत प्रेत सब रात में जगते हैं, ये सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो। लेकिन आजकल में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये पता नहीं, मैं जितने छात्रों को छात्री को देखता हूँ कि जो प्रिपरेशन करते हैं, बड़े बड़े बनना चाहते हैं, सब दिन में तो भंगबाजी बदमाशी करते रहेंगे इधर उधर, नहीं तो सोते रहेंगे, बदमाशी रात भर पढ़ते रहेंगे, है ना? नहीं क्या करते थे तैयारी, परीक्षा ना, परीक्षा इसलिए रात भर जगे, बिल्कुल 3 बजे सोएंगे, जो 3 बजे उठने का समय है ब्रह्म मुहूर्त है। भगवान बोलते हैं इसी समय जगो और उसी समय सोएंगे, है ना? नहीं आप सभी को मुक्त भोगी बैठे, है ना? आपने किए भी होंगे, पहले को करते भी होंगे अभी भी, और बाल बच्चे को बोलते होंगे अरे क्या कर रहे हैं, कल एग्जाम है, सो जाता है। और सचमुच रात्रि में कौन जगता है? चोर, भूत, चुड़ैल, इन्हीं के लिए रात्रि होता है ना? नहीं और हम जो रात्रि जागरण में इन्हीं से बनेंगे, और क्या? भले कोई बड़े अनुष्ठान के अवसर बन जाए, लेकिन उन्हें उन्हीं के रूप में, और क्या? कोई भूत, चोर, भूत प्रेत से कुछ बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के ट्रेनिंग लेकर आए सारा रात्रि जागरण करते, और दिन समय जिस समय जगना चाहिए उसी समय सोएंगे, और 10-11 बजे उठेंगे, तो क्या जीवन है? कैसे स्वास्थ्यवान, धनवान, ज्ञानवान बन सकते हैं? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये हमारे आधुनिक सभ्यता, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक समाज प्रणाली ही आदत कायदा सिखाते हैं कि रात भर जगे रहो और दिन भर सोते रहो। ये प्रकृति के विरुद्ध हम आते हैं। भगवान ने अपनी तरफ से व्यवस्था किए, लाइट अरेंजमेंट किए, दिन में बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक लाइट रहता है, उसके बाद बंद, उसके बाद सो जाओ, लाइट बंद, अंधकार हो गया तो सो जाओ। पशु पक्षी पेड़ पौधे तक भी इस नियम को मानते हैं, है ना? पशु पक्षी जब दिन में चेंचा करके उठेंगे, जाएंगे घर में, जो उठेंगे अपना काम धाम करेंगे, शाम होते ही सब वापस आ जाएंगे। अंधकार होने से पहले सिकने चिड़िए, पशु पक्षी, सब जानवर सब वापस आकर अपना विश्राम करते हैं। अंधकार होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास तो कोई लाइट फाइट की व्यवस्था नहीं होता, खुश हो जाते हैं। और तो फिर बड़ी भोर से एक बार, इसीलिए हम लोग सुबह उठते हैं, कोई मुर्गा आवाज करता है, कोई मयूर आवाज करता है, कोई पशु पक्षी, को जल्दी उठते हैं, तो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो उनका जीवन है। और हम लोग नहीं जानते, केवल मनुष्य जो है वही इस बात को नहीं मानता प्रकृति के नियम। वो लाइट लगा करके आजकल में क्या कहूँ, मेरी खेल करते रात को, मैंने देखा था, अरे क्या ना लाइट में खेलते कैसे, बॉल खेलते, क्रिकेट है क्या दिन, और ऐसी लाइट लगा रहे दिन से भी ज्यादा स्टेडियम के अंदर, बताओ खेलते हैं छोटी बॉल के साथ रात में। भूत प्रेत भी शर्म करेंगे, बोले रे हद हो गया, तो हमसे बढ़ गए ऊपर, हम लोग का भूत प्रेत बने, हम जो काम करते हो हमसे ऊपर चले गए यार, पेंट शर्ट पहन करके। ये जो भूत प्रेत इतने भद्र वेश में पेंट शर्ट कोट टाइप पहन कर निकलते हैं, ये भूत वेश नहीं होता, तो भूत से बात ऐसे भद्र वेश में और ऐसे करते। रात्रि जागरण कोई भद्र व्यक्ति का काम नहीं, कोई विशेष व्रत नियम हो तो अलग बात है, तो इसलिए कोई संपन्न होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, आयु और बल बुद्धि करना चाहता है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिखाता है ये करो, इतने करो, ये करो, ओवर टाइम करते रहोगे, बोले ना, बड़े आसान से आपके आयु, श्री, बल, कीर्ति सब प्राप्त किया जा सकता है, बड़ी आसान से। क्या ना, शास्त्रों के वचन को मानो, साधुओं के वचन को मानो और उसी को पालन करो, बड़े आसान से घर बैठे।
मैं तो कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बोले आप चाहते हैं नाम कमाना, चाहते हैं आप भले लोग बोले आप सम्मान कर माने, कहीं भी जो स्टूडेंट्स पढ़कर पास आउट होने के लिए पास आउट बोले आपने, आउट होने के बाद तो आउट ही हो जाएगा, अब तो है कम से कम इनमें कुछ करते रहते हैं। आउट होने के बाद तो अगर आउट नहीं होना चाहते हैं, कोर्ट में रहना चाहते हैं, तो जहाँ भी आपको पोस्टिंग हो, जो नौकरी चाकरी जहाँ करते हैं, बाकी कुछ ना करो, केवल यही काम करना कि जल्दी सो जाना और जल्दी जगना, और जग करके माला जप करना, भले 2-4 माला, 5 माला, 7 माला करना, और खान पान में ये 4 नियमों को पालन करना। बोले बाकी कुछ मत करो, जो करना है करो, एक इतने को केवल करो, सुबह जल्दी जगना, सुबह सो जाना और 4 नियमों को पालन करना। अगर इतने ही करो और कुछ माला जप करो तो ऑटोमेटिक आयु तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शरीर सुस्त रहेगा, स्वस्थवान और बलवान तो हो गए ही। और जो श्री और कीर्ति की बात करते हैं कि आपके आजू बाजू में आपके साथ जो काम करते हैं, आपके गो वर्कर्स, आपके फॉलो वर्कर्स, आपके सुपीरियर वर्कर्स, सब बोलेंगे भैया ये लड़का तो महात्मा है, क्या अरे इतनी बड़ी भूर से जल जाता है। कोई देख लिया उधर बोलेगा भैया मैं देख कर आया, ये यंग लड़का अरे 4 बजे जगता है, हम 4 बजे जगता ना, क्या करता है इतनी बड़ी भोर में, अरे राम नाम करता है, राम नाम करता है, इतनी बड़ी भोर में जगता भी है यंग लड़का, फिर राम नाम करता है। उनका दिमाग ठिकाना आ जाएगा, कौन सा देवता है या कौन से आया, इसी लोग का तो होना नहीं लगता। कोई पढ़े लिखे नौजवान फिर इतनी जल्दी जग करके राम नाम करे, अरे बाप रे बाप, ये कौन सा कहाँ का लड़का, कहाँ से आ गया वो, ऐसे सोचेंगे। और बाद में पता चलेगा कि ये सब चीज़ नहीं खाता, ये नहीं पीता, ये नहीं खाता, बोलेंगे अरे एक बार उनका हृदय में बैठ जाएगा भाई ये तो देव पुरुष है। हाँ, बाकी कुछ करो ना करो, नौकरी में अच्छा काम ना करो, लेकिन सारे बोलेंगे कि सार भैया, जो ऊपर वाले भी, संग वाले भी और नीचे वाले भी, सबका मन में, भले सामने मन में आपका प्रति इतने आदर भाव भर जाएगा, मन में बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे भाई जा कुछ भी कहो, वो भले ऐसा, लेकिन मानना पड़ेगा, उनकी आदत जो है ना ऐसा नहीं। हम जानते हैं, अरे डेली इतने बजे उठते हैं और राम नाम लेते हैं, और कोई ऐसे रजोगुणी पदार्थ नहीं, बिल्कुल सात्विक व्यक्ति हैं, और इस प्रकार ऑटोमेटिकली सम्मान भाव आपके पास आएगा, कीर्ति बढ़ी जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस प्रकार भोजन, इस प्रकार जागरण, नियमित जीवन, रेगुलेटेड लाइफ में आयु वृद्धि होगा, स्वास्थ्य वृद्धि होगा, ये तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ भगवत कृपा से ज्ञान वृद्धि भी होगा और कीर्ति भी वृद्धि होगा, ऑटोमेटिक होगा। घर बैठे कुछ बोलना नहीं, प्रचार करना तो बहुत दूर की बात है, बड़ी बात है, केवल घर बैठे सु पालन करो, ये अपने आप में ग्रेट प्रीचिंग। इसलिए हमारे संस्था के आचार्यगण कहते हैं कि प्रचार केवल बोलने से जाकर के पब्लिक प्रोग्राम करने से, बड़े बड़े पंडाला काम करने से नहीं होता, इसमें इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता ना। बोले बोलने से पहले करनी और कथनी दोनों एक करो, जो बोलोगे उसको करो, पहले करो प्रैक्टिस देन प्रीच, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, तब उसका दम रहता है, प्रीच का पावर रहता है। और करते नहीं हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी में बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं ना, नहीं सार लोग जो होते हैं, जिसको आप सार कहते हैं स्कूल के लोग, वो आकर बोलेंगे देखो सिगरेट पीना बुरा है, नहीं पीना चाहिए। सर आप पीते ना, मैं तो मैं चेन स्मोकर हूँ, गर्व से कहेंगे, मैं तो 50 पी लेता हूँ, बताओ, वैसे गर्व मानते हैं उसको। तो उन लोग सामने पढ़ेंगे लिखेंगे सीखेंगे और क्या बनेंगे, है ना। तो इसलिए
किसी प्रकार से ये न आयु, श्री, बल, कीर्ति, वृद्धि नहीं हो सकता। इसी शास्त्र में साधु संतन जो कर रहे हैं और जो बता रहा, अगर हम इसको करना चाहेंगे, मानेंगे, तो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी सुन रहे हैं, बैठे हैं, अगर ये मन में आज से ही आप पक्का कर ले, नक्की कर ले, ये सब ज़्यादा ना करके मैं अपने जीवन को नियमित करना चाहूँगा या चाहूँगी। क्या? जल्दी सोना चाहूँगा, 9 बजे तक सो जाइए। पशु पक्षी तो 7:30 8 बजे सूर्य सन सेट होने से वो अपना सेट हो जाते हैं। चलो आप लोग डिनर विनर सब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ करेंगे, जो करो भी 9 बजे तक बेड पकड़ लो, लाइट बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा, हाँ, बिल कम आएगा, बंद हो जाएगा। और फ़ोन को भी डाटा ऑफ कर दो और नेटवर्क कम बंद कर दो और लाइट बंद कर दो और बेड पर सो। अगर फिर भी दिन में सोते रहते नींद नहीं आता तो एक हाथ में माला ले लो, नहीं तो एक किताब ले लो, उसी के साथ ही सो जाओ। बहुत स्लीपिंग पिल के जैसा काम करेगा। मैं बता रहा हूँ, आसान से, पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, बढ़िया नींद आ जाए। और अलार्म देकर जल्दी जगो। बहुत लोग, मुझे भक्त लोग बोलते हैं कि हाँ जी क्या करें, माला तो करती हूँ, 11-12 बजे तक खींच तान करके 16 लगा ही लेती हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कैसी क्वालिटी माला। तो भगवान भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जो माला खींच खांच कर रहे हो ना, पूरा कर रहे हो दांत धात जोड़ करके, वो तो भगवान को भी पता है और मुझे भी पता है माला कैसे हो। क्या करो, मन तो लगता ही नहीं, वैसे ही होता है। और क्या करना, टाइम ही नहीं मिलता, इतने काम है, इतने काम, टाइम मिलता। वो इतने लोग मिलने आते हैं, ऐसे व्यस्त, कहाँ टाइम होता। मैं उनको माला कैसे करे, टाइम नहीं मिलता, ये बात को ना पूछ कर सीधा उनको पूछता हूँ, बुरा न मानना, कितने बजे सोते हैं? हाँ 11:30-12 तो बज ही जाता है, बस इसीलिए गड़बड़। आप किसी भी तरह से ऑफिस में तो 6-7 बजे आ जाता ना, आ करके रात को खाना पीना आ करके आधा घंटा में सो जाओ जल्दी, और जल्दी जगो 3:30-4 बजे। दुनिया जगता है 8 बजे आजकल, आप 4 बजे जग करके बिना नहाए माला जप करो, 2 घंटा आप चलते फिरते जप करो। कोई फोन भी नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया सोता रहता है उसी समय। ब्रह्म मुहूर्त उनका सुप्त मुहूर्त होता है, उस समय कोई दुनिया वाले नहीं जगते हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। घर वाले भी नहीं जगते हैं, फोन वाले भी नहीं जगते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आसान से 2 घंटा आप जब कर लो, आपका कोटा पूरा हो जाएगा। पार्किंग में रख दो माला को, अब फिर स्नान ठान करके दुनिया के साथ काम करो, दुनिया बन के रहो, क्योंकि आपका कोटा पूरा हो चुका। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मन भी लगेगा, क्वालिटी होगा, ढंग से भी होगा। ऐसा ना जब तक नहीं करोगे तब तक फिर नहीं। यही सबसे आसान तरीका है। दुनिया वाले, घर वाले जगने से पहले हम काम बिता दो। कोई सास ससुर के चपट नहीं, किसी के पति नहीं तो पति की चपट नहीं, किसी के पति भक्त है पत्नी नहीं तो उनके भी नहीं, क्योंकि वो उठने से, एक्टिव होने से पहले अपना काम निपट दो। अब अपना पार्किंग में रख दो अपना, फिर कोई टेंशन नहीं। बोलेंगे नहीं तो करते ही नहीं, हम सुबह उठ कर देखे काम करता है, काम लगा लेते, वो भी संतुष्ट होंगे, संपन्नता रहेगा, सब प्रकार से सुख शांति मिलेगा। तो इसको पहले कर लेना चाहिए। तो हमेशा यही सभी कार्य में फायदा युक्त है। अगर हम इस शास्त्र वचन को, संत वचन को हम मानते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वोत्त भाव से हमारा कल्याण साधन होता है। और जो भी बड़े बड़े नेता, जो भी बड़े बड़े ओनर, जिसको बड़े लोग मानते हैं, बड़े डिग्रीधारी समाज में कि कोई क्षेत्र में, कोई प्रकल्प में, जिसको बड़े मानते हैं आपने, बड़े मानने का मानक क्या होता है? बहुत पैसा वाले हैं, बहुत स्ट्रेंथ है उनके पास, मसल पावर है, कि उनके पार्टी के लोग बहुत है, बहुत गाड़ी घोड़ा है, कोठी बहुत बड़ा है, ये सब रूप अच्छा है। बोले नहीं, केवल किसी को महानता को, महान व्यक्ति मानने का एक ही तरीका है। क्या?
चाहे कोई नेता हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो, कुछ भी हो, उनके अंदर महानता का एक ही रहस्य है जानने का, क्या कि उसके अंदर साधु संत के प्रति, शास्त्र वचन के प्रति, धर्म के प्रति आदर भाव है या नहीं। इसको मानते हैं कि नहीं? दैट्स इट। वन पॉइंट, एक ही सिंगल पॉइंट से जज करना चाहिए, चाहे कोई कितने बड़े भारी हो। ये आप किसी प्रकार से देखो कि उनके अंदर साधु संतों के प्रति प्रकृष्ट आदर भाव है या नहीं। अगर नहीं है तो गए खाता में, इसको रिजेक्टेड भाव। कितने भी रूप रंग उनके अच्छा हो, कितने भी धन संपत्ति हो, कोठी बाड़ी बंगले कुछ हो, दुकान मकान हो, वो काम के नहीं। वो आपके मॉडल नहीं बनने के योग्य है, नेता बनने के योग्य नहीं, वो आपके आदर्श बनने के योग्य नहीं है, होना नहीं चाहिए। उनको आप आदर्श बनाइए, उनको नेता बनाइए, उनको आप मॉडल बनाइए, उनके अनुयायी बनिए, जिनके अंदर बाकी भले कुछ ना हो, कम से कम साधु संत और शास्त्र के प्रति आदर भाव है, मान्यता है। उनको अगर आप अपना आदर्श बनाएंगे, नेता बनाएंगे, उनको अनुयायी बनोगे, तो आप भी आयु, बल, श्री, कीर्ति की अपने आप प्राप्त कर लोगे, है ना। तो जीवन में एक ऐसा नेता चुनिए, ऐसा अधिकारी चुनिए, ऐसा एक जो पत्नियां हैं ऐसे पति चुनिए, कोई पति है वो पत्नी चुनिए, कोई लीडर चुनिए, जो भी किसको आपके फ्रेंड या लीडर, जो भी किसी को आप जीवन में तो हर के आवश्यकता होते ही हैं, ऐसा चुनिए कि होना चाहिए क्या, साधु संत शास्त्र के प्रति आदर भाव। बाकी करे ना करे नहीं, कम से कम आदर भाव तो रखे, तो उसी से ही बहुत कुछ हो जाता है। और करे तो फिर करना है क्या, कम से कम अनादर तो ना करें, क्योंकि ये बेन राजा का सत्यानाश होगा। अभी मान डालेंगे तो केवल इस अनादर के कारण तो क्या। इतने बड़े महाराज अंग, बड़े धार्मिक राजा थे, वो छोड़कर राजपाट चले गए इस अनादर के कारण। तो बेटा ऐसा बदमाश निकला, मैं जा रहा हूँ। एक बेटा है, मैं बड़े इसे बनाया था, बेटा हमारे लिए इसे हो गया। तो अंग महाराज का जो आप स्टेटमेंट सुनेंगे बड़े खतरनाक, तो बोलते हैं कि कौन बोलता है कि बेटा बेटी संतान होने से अच्छा है, हमारा सवाल में हम अच्छे हैं। मैं तो दावा करके कहता हूँ, अंग महाराज कहते दावा करके कहता हूँ, जो निसंतान माता पिता है वो सबसे अच्छे हैं, उनके जैसा सुखी कोई हो नहीं सकता। संतान वाले सारे दुखी हैं, सारा टेंशन है। ये बिल्कुल तथ्य प्रमाण देकर कहेंगे महाराज अंग के स्टेटमेंट। बोले जिनकी संतान नहीं है वही वास्तविक महान है और सुखी है संतान, जिनका हुए बेटे बेटी थी वो तो फंसे। तो चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। और जिनको हम आदर्श बनाएंगे, जिसके हम अधिकारी बनाएंगे, अनुयायी जिससे बनेंगे, उनको भी ऐसे चुनिए ताकि उनके अंदर साधु संत शास्त्र के प्रति आदर भाव है। जिनके पास आदर भाव है, पूरा नहीं पालन करेंगे तो कुछ हद तक तो पालन करेंगे, मना नहीं करेंगे। यहाँ मैं चाहता हूँ तो करने के लिए, चाहती हूँ तो करने के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इतना कर पा रहा हूँ, ठीक करूँगा, लेकिन मना नहीं कर रहा। ये फैक्ट आप जो बोलते हैं, इतने भाव जिसका पास है, राजी खुशी से आदर भाव रहता है, तो आज नहीं तो कल करेगा, करेगी, और जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेगी। इसीलिए उनका खुद का भी आयु बल श्री कीर्ति बुद्धि होगा, जो उनको फॉलो करेगा उनका भी आयु बल श्री कीर्ति। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जिस चीज के लालायित है, जिस चीज के पीछे पड़ा है, उनको केवल इस आदर भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए कोई भारी कंपटीशन, कोई भारी कारोबार, कोई भारी धंधा, ये सब करना कोई आवश्यकता नहीं। ओनली बाय फॉलोइंग दी एडवाइस ऑफ संत साधु, इतने से ही आप इस सब प्राप्त कर जा सकता है। आज के श्लोक से
समस्त ऋषि मुनियों का कहने से ही समझना है। इसलिए मुनय हो शुरू, ये मेरा बात नहीं। मुनय मतलब एक मुनि नहीं, कई लोग मिल करके इस बात पर बल देते हैं, यस इट विल हैपन। जो कोई भी इसको पालन करेगा उनको मिलेगा ही मिलेगा। हरे कृष्ण। कोई शंका? यस। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। महाराज जी, जैसे आपने आचरण को लेके बताया कि जो आचरण है, जिसका आचरण उत्तम हो उसी का हमें अनुगामी बनने की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि लोग भक्ति का इस्तेमाल भौतिक जीवन में अपनी फेम के लिए और पैसा प्राप्ति करने के लिए करते हैं, और उसका इस्तेमाल मतलब भक्ति का इस्तेमाल दिखावे के लिए भी करते हैं, धोखा देने के लिए भी भौतिक जीवन में करते हैं ऐसा। तो ऐसे लोगों के प्रति एक भक्त का क्या आचरण होना चाहिए, और भगवान ऐसे भक्तों की तरफ जो सो कॉल्ड भक्त बोलते हैं उनके प्रति क्या फिर व्यवहार होता है? आप खुद अपने प्रश्न से उत्तर भी कहे। मैं कहा कि जिनका आचरण सही उनको अनुयायी बनाओ। आप बोले कि उनका आचरण धोखा है, धोखा बोले ना, धोखा देना चाहते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो क्या अच्छा आचरण है क्या? तो उनके अनुयायी किसी बोले अब बनेगा तो जो होना वही हो, है ना? जो साधु संत को आदर करते हैं वो पूरा उनके बात को भले पालन ना कर पाए, आचरण पूरा नहीं कर पाए, लेकिन विरुद्ध नहीं करेंगे, अपोज नहीं करेंगे, है ना? यस, ओके, यस। हरे कृष्ण मान, आपके चरणों में मेरा नमन प्रणाम। आज के श्लोक में आया है कि एक राजा को साधु संतों की बात माननी चाहिए अगर वो आयु ऐश्वर्य बल और कीर्ति चाहता है। तो हमारे जैसे देश के अंदर गली गली के अंदर साधु और संत, क्या राजा को केवल प्रमाणिक संप्रदाय हैं उन्हीं साधु संतों की सुननी चाहिए या जो अप्रमाणिक हैं उन? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रामाणिक को ही सुनना चाहिए, क्योंकि अप्रामाणिक को साधु संत होते ही नहीं। ये सब कोई माल आप ओरिजिनल लेना चाहेंगे ना डुप्लीकेट लेना चाहेंगे? आप क्यों लेना चाहेंगे? हाँ, तो फिर आप क्यों कुछ नहीं बात? आज कोई भी नहीं चाहेगा सड़ा हुआ आलू लो, आलू तो है कलर पेंट करके दे दे और अंदर सड़ा हुआ, कोई लेना चाहेगा? तो इसी प्रकार अगर कोई साधु संत को सुनना चाहिए, भाई सही साधु सुने, ये ऊपर से लाल लाल और अंदर में काला बाजार, उसको क्यों सुने? अगर साधु संत की बात सुनना हो तो सही साधु संत से सुने ना, असल से क्यों सुने? आम आदमी तुम्हारा कैसे उसको पहचानेगा उसको? हाँ, क्योंकि आजकल हर राजनीतिक दल के साधु संत हो गए। तो इसलिए मैं कहा कि आचरण देखो, साधु संत को बाहरी वेशभूषा से नहीं। ये बोला ना, बड़े बड़े टीचर कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह होते हैं तो चेन स्मोकर होते हैं, तो उनसे सीखते तो क्या सुनेंगे? इस नेताओं से क्या सुनेंगे? आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए पहले आचरण देखो, जिनका आचरण सही नहीं है उनके अनुयायी मत हो। धन्यवाद। पीछे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। महाराज, मेरा प्रश्न था कि जैसे राजा अंग ने बेन को छोड़ के चले गए और फिर भी साधु संत मतलब इतना बुरा व्यवहार था, फिर भी साधु संत ने क्यों उनको चुना कि तुम बैठो राज्य करने के लिए? थोड़ा सा ये प्रश्न था। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न। साधु संत ने राजा बनाए क्यों? इस प्रसंग में भागवत आलोचना किया गया, आप सुने भी होंगे कि उस समय जब अंगराज छोड़ के चले गए, वो दुखी होकर चले गए, तो अराजकता व्याप्त हो गया, कोई राजा रहा ही नहीं। There was no leader, no king, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बोलते हैं काना मामा भी नहीं मामा से अच्छा ही, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, है ना? तो इसलिए कोई राजा तो बने। और ये बेन के अंदर एक खासियत गुण था, वो नंबर 1 बदमाश था।
तो इसलिए जो बदमाश फैल गए थे, पुच्छर के चोर सब सारे पीड़ित होने लगे। जो जहाँ भ्रष्टाचार, अन्याय, पावाचार चलने लगा, बोले उनको कोई साधु पुरुष तो पागल हो जाए, जहाँ देखो तहाँ। लेकिन ये मास्टर था उसमें, तो उनको जैसे राजा बनाया, बिल्कुल सवार करते उसको पिटपाट कर दिया। जैसे गाँव में धर्म नहीं था, शासन बिल्कुल डिसिप्लिन पक्का कर दिया, लेकिन नास्तिक यही गड़बड़ी था उनके अंदर, बाकी कोई कमी नहीं था। इसलिए उनको राजा बनाया। बोले ये जो वर्तमान इमरजेंसी सिचुएशन को यही एक हैंडल कर सकता है, हम लोग नहीं कर पाते, तो उनको राजा बना दिए। और रिक्वेस्ट किए थे कि बन गया, शायद सुधर जाए। उनके पिताजी इतने बड़े थे, इस प्रकार हम मदद करेंगे, शायद सुधर जाए, स्वागत करेगा, लेकिन नहीं सुधरा। तो फिर नहीं तो एक राजा की स्थिति में राजा होना बहुत ही आवश्यक है। कोई तो एक लीडर हो जो उनको संभाले, है ना। इस वजह से महाराज मेरे एक और प्रश्न है। बोलिए महाराज, में जैसे आपने कहा कि किसी अच्छे संतों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग जो बहुत अच्छे भक्त नहीं है, तो डर लगता है कि कुछ हम पूछने जाएं, ऐसा कुछ ना बोल दें जो हमसे हो ना पाए। आप कहते हैं कि आपको कोई फॉलो करे, आपको फॉलो नहीं। मतलब मैं भी किसी अच्छे संत से पूछने जाऊँ कि मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो डर लगता है कि कहीं ऐसा कुछ ना बोल दे जो मेरे से ना हो पाए। माता जी, मैं ओपनली दावा करके डिक्लेयर करता हूँ, वो कोई ढूंढना नहीं चाहिए। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा के मूर्तिमंत विग्रह, महान साधु संत, उनसे बढ़कर कोई मॉडर्न सोसाइटी में कोई हो ही नहीं सकता, ना भूतो ना भविष्य की। जो 10 साल में इतने हजारों पढ़े लिखे गोरे चमड़े वालों को बाल उतार दिए, कपड़ा उतार दिए, हरे कृष्ण बोल के फील्ड में नचा दिए, हजारों, इतने 80 ग्रंथ को जो उन्होंने अनुवाद करके क्या क्या नहीं कर डाले। और आज भी हम लोग जो सैंपल बैठे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता सैंपल है सभी, है ना। नहीं तो संत है, उनका संतता का परिचय और अपना सैंपल मौजूद है। तो इधर उधर जाते क्यों? उन्हीं के वाणी तो भरा पड़ा है, उसी को पढ़ो, रीड प्रभुपाद बुक्स, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। जो उनको मानते हैं, जानते हैं, उन्हीं को ही फॉलो करो और उनको ओपनली। उसमें कोई संदेह शंका होना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, मैं तो सब जगह में जाता हूँ, जहाँ जहाँ प्रचार में बोलकर कहता हूँ, इस साल इन महापुरुषों के 125वां वर्षगांठ है। तो अगर इस 4 महीना में, इस चतुर्मास में आप ये नियम सेवा लेते हैं, व्रत धारण करते हैं कि मैं ये मीठा नहीं खाऊंगी, साग नहीं खाऊंगी, धने छोड़ो, भाड़ में जाते सबको कुछ ना करो, केवल एक नियम लो, इस महापुरुष के लीलाचरित जीवनी को मैं 4 महीने में पढ़ डालूंगा। केवल इतना ही पर पढ़ डालो उनके जीवन चरित्र। 4 महीने के बाद देखो कार्तिक महीने आपको कितने बदलाव आ गया। कार्तिक महीने के बाद आप आधा साधु बन गए होंगे, केवल जान करके उनके चरित्र को। तो उनके चरित्र को इस 4 महीने में पढ़ डालिए और बोलिए कि जितना संभव है इतना उनको वितरण कीजिए। जो उनको पढ़ेगा निश्चित रूप से उनको हृदय में बहुत बड़े प्रभाव पड़ेगा, आपने आप बदल जाएंगे, उनका आचरण, व्यवहार, बोली, चाली सब बदल जाएगा, है ना। थैंक यू महाराज। ओके, ग्रंथराज भागवत महापुराण की